नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस मैथ क्लासेस पर। तो चलिए आज समय दूरी चाल को आगे बढ़ाते हैं और उसका पार्ट 7 इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे। 6 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। मुझे पता है आपने 6 पार्ट देख लिए होंगे और आपको आसानी से समय दूरी चाल समझ में भी आ रहे होंगे प्रश्न। आज पार्ट 7 को करेंगे और इस 7वें पार्ट में बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं। जो भी स्टूडेंट समय दूरी चाल के प्रश्नों को सीखना चाहता है, निकालना सीखना चाहता है, वही इस वीडियो को देखिए, वरना आउट हो जाइए। मैं पहले ही कह देता हूँ, जो भी समय दूरी चाल को बनाना जानता है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, और नहीं जानता है वह तो इसको देखिए, पक्का आपके समझ में आएगा। 20 से 25 मिनट आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको लगेगा कि समय दूरी चाल के प्रश्न को हम अब आसानी से कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्रश्न अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अंतिम में। अभी तो पहले पूरा वीडियो देखिए और बगैर भगाए हुए देखना है वीडियो, यानी शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, तब आपके समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साफ। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। अपने घर से साइकिल से 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, यानी 10 बजे तो साइकिल से चला था उसका छोटा भाई, और बड़ा भाई क्या करता है कि 1 घंटा 15 मिनट बाद यानी 11:15 पर उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 पर यानी 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। स्कूटर से जो चला था उसके पीछे, साइकिल वाले के पीछे बड़ा भाई उसको 1:30 पर पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? स्कूटर की गति इसमें पूछी है, तो आइए बताते हैं कैसे निकालते हैं इसको। पहला प्रश्न, एक लड़का है अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। साइकिल से जा रहा है, ये मान लेते हैं उसका घर है, और ये जा रहा है भाई साइकिल से। साइकिल से जा रहा है और कितने बजे जा रहा है? ये जा रहा है 10 बजे। इसकी चाल कितनी है? चाल है इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 10 बजे। ठीक है ना? 10 बजे जा रहा है, चाल है इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से जा रहा है। ठीक, अब क्या करता है बड़ा भाई? अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, ये चला था 10 बजे, तो इसका बड़ा भाई जाएगा 1 घंटा 15 मिनट बाद स्कूटर से। 1 घंटा 15 मिनट बाद यानी कि 11:15 पर, टाइम 11:15 है, यानी 11:15 पर वह चलेगा स्कूटर से। और उसकी चाल कितनी पूछी है? सवाल में स्कूटर की गति पूछी है, यानी आपको V2 निकालना है। और 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है 1:30 पर। तो आपको ये देखना है कि 1:30 पर उसको कितना टाइम लगा पकड़ने में। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक पकड़ने में लगा समय। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था ये पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला क्या होता है। तो मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। किसी को भी पकड़वाए गाड़ी, किसी को भी पकड़वाने की चर्चा होनी चाहिए सवाल में, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, मोर डिस्टेंस बट्टा में मोर स्पीड।
अब मोर डिस्टेंस क्या होती है, मोर स्पीड क्या होती है, तो आइए सीखते हैं मोर डिस्टेंस क्या होती है। तो मुझे ये बताइए कि ये साइकिल वाला और स्कूटर वाला एक ही स्थान से चला है ना। 10 बजे साइकिल से चला था और ये 1 घंटा 15 मिनट बाद चला था स्कूटर वाला, तो 1:30 पर उसको पकड़ लिया। तो कितने टाइम में पकड़ लिया ये तो आप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 1:30 को मैं 13:30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 11:15 पर ये चला था। पकड़ेगा कौन इसको, तो स्कूटर वाला ही तो पकड़ेगा। स्कूटर वाला पकड़ेगा तो 11:15 इसमें से घटा लीजिए, कितना बचा, तो ये 15 बचा। ये 3 में से एक जाएगा 2, यानी 2 घंटा 15 मिनट। और 2 घंटा 15 मिनट को आप घंटा बना सकते हैं। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 दूनी 8 और 1 9/4 घंटा हुआ टोटल। पकड़ने में लगा समय कितना है, तो 9/4 घंटा। अब पकड़ने में लगा समय जब आपको पता चल गया तो आप इसे यहाँ पर लिखिए, पकड़ने में लगा समय 9/4 घंटा। क्लियर ना। मोर डिस्टेंस 10 बजे चला था साइकिल वाला, स्कूटर वाला चला था 11:15 पर, यानी 1 घंटा 15 मिनट बाद ना चले, ये बाद ही तो चलेगा स्कूटर वाला। 1 घंटा 15 मिनट तक तो ये भाग गया साइकिल वाला, कुछ दूरी तय कर ली होगी इसने, तो वही दूरी देखनी है कि कितनी दूरी तय कर ली उसने 1 घंटा 15 मिनट में। तो 1 घंटा 15 मिनट को घंटा बनाइए, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटा। कितनी रफ्तार से भागेगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागेगा। घंटा, अच्छा घंटा यहाँ पर है, घंटा से ये घंटा खत्म हो जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15 किलोमीटर दूरी भाग गया साइकिल से वो 1 घंटा 15 मिनट में। तो 15 किलोमीटर आपको यहाँ पर लिखना है, ये होती है मोर डिस्टेंस। अब ये 15 किलोमीटर दूर भाग गया ना, अब ये 11:15 पर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। अब मोर स्पीड, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो आपको चालें घटाकर लिख देनी है। अब चालें घटाकर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चाल बड़ी है इसमें, तो स्कूटर की चाल अगर ज़्यादा होगी तभी तो ये साइकिल वाले को पकड़ लेगा। क्या साइकिल वाले की चाल ज़्यादा होगी, स्कूटर वाले की कम होगी, तो क्या स्कूटर वाला इसको पकड़ सकता है कभी भी, तो नहीं पकड़ सकता है। अब V2 इसमें आपको आगे लिखना है और -12 किलोमीटर ऐसे घटा के लिख देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। सवाल में पूछा था कि स्कूटर की स्पीड बतानी है आपको, कि वो स्कूटर लेके चला था तो कितनी स्पीड से तय करी उसने दूरी। तो आप इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए इसका, तो 3V2 - 12 तिया 36 बराबर 4 पंजे 20। तो 3V2 बराबर 36 को उधर भेजेंगे तो 20 में जुड़ जाएगा 36, यानी 56 हो जाएगा। अब V2 बराबर 56/3, ये हो जाएगा 18 तिया 54 और 2 56, ये हो जाएगा 18.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल निकल के आई, तो ये आई थी स्कूटर की चाल निकल के, क्योंकि स्कूटर वाले को ही समय लग रहा था 9/4 घंटा पकड़ने में। तो आपको मेन बात क्या याद रखना है, तो कि पकड़ने में लगा समय मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। किसी चोर को पकड़वाए पुलिस वाला भी सवाल आएगा तब आपके समझ में आ जाएगा। अभी आपको पकड़ने में लगा समय मोर डिस्टेंस बटा में मोर स्पीड याद रखना है। आपके सामने ऑप्शन भी देख रहे होंगे, सही कर लेना कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। आइए दूसरा सवाल। सेकंड सवाल है, P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती हैं। 2 स्थान हैं P और Q। एक गाड़ी चलती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, सेम डायरेक्शन है। तदनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती हैं तो QR की दूरी कितनी है। यानी P और Q, 2 बिंदुओं से 2 ट्रेनें जा रही हैं और किसी बिंदु R पर दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, तो आपसे वही पूछा है कि Q से और R तक की दूरी कितनी है। तो बिल्कुल बताएंगे Q से R तक की दूरी कितनी है। सवाल नंबर 2, P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 27 किलोमीटर। क्लियर ना, 27 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की दूरी। सवाल क्या कहा है कि 2 रेलगाड़ियां
क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती हैं। एक ट्रेन इधर से जा रही है P से और एक ट्रेन इधर से जा रही है Q से। इसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में कहा है कि यहां से Q से R पर ये दोनों ट्रेनें मिल जाती हैं आपस में। किसी बिंदु R पर ये दोनों ट्रेनें मिल जाती हैं, बिल्कुल यही कहा है। तो Q R की दूरी कितनी है, Q और R की दूरी कितनी है? तो आप इसमें सबसे पहले ये निकालिए कि इस ट्रेन को ये गाड़ी पकड़ने में कितना समय लगा, मिलेगी कब? ये दोनों ट्रेनें यहां पर मिल रही है ना, तो मिलेंगी कब? जब जिसकी चाल ज़्यादा है वह ट्रेन कम चाल वाले को पकड़ लेगी, तभी वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। यानी यहाँ पर मिल जाएंगी दोनों ट्रेनें कब? जब दूसरी ट्रेन उसको पकड़ लेगी तभी तो मिलेंगी। तो बिल्कुल पकड़ने में आपको समय लगाना है। पकड़ने में लगा समय, फॉर्मूला याद होगा, पकड़ने में लगा समय मोर डिस्टेंस और बटा में मोर स्पीड। आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर लगता है, काफ़ी जगह पर ये फॉर्मूला काम आएगा। पकड़ने में लगा समय मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस क्या है? अभी देखिए इसमें कितनी दूरी है, टाइम इसमें बराबर है। P से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रही है और उसी समय Q से भी जा रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और यहाँ पर R बिंदु पर वो मिल जाती हैं। तो आपको वही टाइम देखना है कि कितने टाइम में मिलेंगी ये। तो ये ट्रेन इसको पकड़ेगी कब, कितना टाइम लगेगा पकड़ने में? तो मोर डिस्टेंस आपको लिखना है 27 किलोमीटर। मोर स्पीड, एक ही दिशा में भाग रहे हैं दोनों ट्रेन, तो 24 में से 18 को घटाइए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर खत्म है, 3 आम 27 और 3 दूना 6, यानी 9/2 घंटा लगेगा पकड़ने में। किसको लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 9/2 घंटा ये किसको लगेगा टाइम। तो ये लगेगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेन जा रही है ना, यहाँ तक पकड़ने में लगा समय। तो पकड़ेगा कौन? तो यही तो पकड़ेगा, यही ट्रेन तो पकड़ेगी इसको। तो इसको लगेगा ये 9/2 घंटा। लेकिन चली थी तो ये दोनों बराबर थी, ये भी यहाँ से 9/2 घंटा चली थी और ये भी यहाँ से 9/2 घंटा चलेगी, क्योंकि ये आगे है ना इससे। तो आप या तो इसी से इससे निकाल सकते हैं आंसर, या इससे निकाल सकते हैं, कोई से भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए P बिंदु से निकाल लेता हूँ मैं कि P बिंदु से और R तक की दूरी कितनी है। तो 24 दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और समय कितना लगा? 9/2 घंटा लगा था यहाँ तक पहुँचने में इसको। तो टाइम से गुणा कीजिए 9/2 घंटा, घंटा खत्म है, 2 से 12 बार में 12 नम्मा 108 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। किसने? तो P बिंदु से जो गाड़ी चली थी उसने 108 किलोमीटर की दूरी तय कर ली R तक पहुंचने में। तो आपको पता है कि P से और Q तक की दूरी तो 27 किलोमीटर है, तो Q से R तक की दूरी कितनी रह गई? तो ये आप 128 में से, यानी टोटल में से इस 27 को घटा दीजिए, यानी 108 में से 27 को घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 81 किलोमीटर की दूरी है Q से और R तक की दूरी। 81 और 27 को जोड़कर देख लीजिए, आपको 108 किलोमीटर आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो दूरी निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला चाल इंटू समय होता है। चाल है इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू कितना टाइम लगेगा इसको R तक पहुँचने में? तो 9/2 घंटा। घंटा खत्म है, 2 से 2 नाम 18, 9 नाम 81 किलोमीटर की दूरी यहाँ से और यहाँ तक की है। तो बोलिए समझ में आ गया क्या? सभी तरह से मैंने आपको इसका आंसर निकालना बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे जाइए और शुरू से देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा पक्का। और 81 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? अब आप देख सकते हैं कि 81 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर बी में। ओके ना दोस्तों? आइए नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर। तीसरा सवाल पढ़िए। अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रम से 6 AM और 7:30 AM पर चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं।
अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलेगा? तो भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलेगा, तो आपको माइंड में सोचना है कि कब निकलेगा। जब भास्कर अरुण को पकड़ लेगा तभी तो वो आगे निकलेगा। तो इसमें भी आपको पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला यूज करना है। आइए, अरुण और भास्कर एक स्थान P से, ये मान लेते हैं स्थान P है, अरुण जा रहा है यहां से इधर, कितने बजे जा रहा है? तो 6 बजे, 6 AM, और इसकी चाल है कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और भास्कर P से ही जाता है, लेकिन वह जाता है 7:30 बजे। इस P से भास्कर जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, भास्कर 7:30 AM पर, और जिसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अरुण 6 बजे निकल देता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और भास्कर 7:30 बजे निकलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो सवाल में पूछा क्या है? भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलेगा? तो आगे तो तब निकलेगा जब भास्कर अरुण को पकड़ लेगा तभी वह आगे निकल जाएगा। तो आपको इसमें पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला फिर लगाना है। पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला याद हो चुका होगा आपको, मोर डिस्टेंस और बटा में मोर स्पीड। क्लियर ना? पकड़ने में लगा समय, इसको पकड़ने में कितना टाइम लग गया, सबसे पहले आप ये पता कीजिए। पकड़ने में लगा समय, मोर डिस्टेंस कहां से निकालोगे? तो 6 बजे अरुण चला था, 7:30 बजे चला था, तो भास्कर यानी 1 घंटा 30 मिनट तक तो अरुण भाग गया। तो कितना भाग गया? 1 घंटा 30 मिनट, 1 सही 3, 30/60, 30 एकम 30, 30 दूना 60, 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटा लिख सकते हैं हम। 3/2 घंटा तक भाग गया। कितनी दूरी तय कर ली? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो भाग रहा है अरुण। घंटा खत्म है, 2 चुका 8 यानी 4 तिया 12 किलोमीटर दूर भाग गया अरुण भास्कर से। तो यही दूरी आपको यहां पर लिखनी है, मोर डिस्टेंस में 12 किलोमीटर। मोर स्पीड 12 में से 8 को घटाइए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर है, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 4 तिया 12 यानी कि 3 घंटा ऊपर जाएगा, यानी 3 घंटा समय लगेगा पकड़ने में। अब ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि ये पकड़ने में लगा समय किसको लगेगा? किसको लगा था पकड़ने में लगा समय? तो भास्कर को लगेगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो भाग रहा है, 7:30 बजे, 3 घंटा लगेगा इसको पकड़ने में लगा समय। क्या पूछा है इसमें कि भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है? किस समय, यानी वो टाइम पूछा है कि किस टाइम भास्कर अरुण से आगे निकल जाएगा। तो भास्कर इसमें देखिए, सबसे पहले चला कितने बजे था, पीछा कितने बजे करना स्टार्ट किया था भास्कर ने? तो 7:30 बजे चला था भाई भास्कर, जिसको 3 घंटा लगा पकड़ने में। क्लियर ना? तो टोटल कितना समय लग गया? 7 और 3 10:30, यानी 10:30 बजे भास्कर अरुण से आगे निकल जाएगा, यानी पकड़ लेगा तभी वह आगे भी निकल जाएगा तुरंत ही। तो टाइम कितना लगा, कितना बजे लगे? अगर टाइम पूछता है कि कितने समय में उसको पकड़ा जाएगा तो 3 घंटा में, और कितने बजे पकड़ा जाएगा तो 10:30 बजे भास्कर अरुण से आगे निकल जाएगा। क्लियर ना दोस्तों? आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन मेरे पास नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10:30 बजे किस ऑप्शन में है। क्लियर ना दोस्तों? आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4 पढ़िए आराम से, बहुत जोरदार प्रश्न है। 2 स्थानों x और y के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति A और B एक साथ x से y की ओर प्रस्थान करते हैं। B की चाल A की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। A y पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है और B को y से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो B की चाल क्या होगी? है ना जानदार सवाल? तो बिल्कुल जानदार सवाल है। आइए इसको सेट करते हैं। 2 स्थानों x और y के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ये x है और ये y है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो 60 किलोमीटर है दूरी। ठीक। 2 व्यक्ति A और B एक साथ x से y की ओर प्रस्थान करते हैं।
एक्स से वाई की ओर ए जाएगा और कौन जाएगा, बी। इनकी चाल है, दे रखी है क्या, बी की चाल ए की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, बी की चाल ए की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अगर इसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान लें ए की, तो x में से 4 घटा के किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल है। x का जो भी मान आए उसमें से 4 घटा के जो बचेगी चाल वह बी की चाल है। चलिए ठीक है, ए वाई पर पहुंचकर तुरंत वापस भी मुड़ता है। अच्छा, ए यहां से चलता है और वाई पर पहुंचता है और तुरंत वापस भी मुड़ जाता है, और बी को वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। बी तो इधर से जा ही रहा है, यानी ये ए वापस मुड़ता है और मान लो यहां पर 12 किलोमीटर दूर आ गया उधर से, और यहां पर दोनों मिल जाते हैं। इधर से कौन आ रहा है, तो इधर से ए आ रहा है, और इधर से तो बी जा ही रहा है, क्योंकि बी की चाल ए की चाल से कम है। जिसकी चाल कम है उसको तो टाइम ज्यादा लगेगा ही पहुंचने में, और जिसकी चाल ज्यादा है वो तो फटाफट जाके आ भी जाएगा वापस। क्लियर ना। ए तो उधर से आ भी गया, इस मान लो ये कोई आर बिंदु है, यहां पर ए इधर से गया और उधर से इस बिंदु पर आ गया, यानी पीछे से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने, और बी अभी इधर से जा ही रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि ए ने कितनी दूरी तय कर ली। तो भाई ए ने कितनी दूरी तय कर ली, तो ए ने तो इधर से गया 60 किलोमीटर, उधर से आया 12 किलोमीटर, तो 60 और 12 75 किलोमीटर की दूरी ए ने तय कर ली। किस चाल से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि चले थे तो एक के साथ चले थे दोनों जने, लेकिन इसकी चाल ज्यादा है इसलिए ये जाके आ भी गया, कुछ दूरी तय कर ली, और बी तो अभी जा रहा है क्योंकि भाई इसकी चाल कम है उससे, तो इसको तो टाइम लगेगा पहुंचने में। तो बिल्कुल इसमें टाइम आपको बराबर करना है, क्योंकि एक के साथ चले थे दोनों, तो टाइम आपको बराबर कर देना है। 72 किलोमीटर की दूरी x की चाल से ए ने तय कर ली, ठीक है ना। अभी बी का नंबर है, बी ने कितनी दूरी तय कर ली, तो इधर से 12 है, तो इधर कितना बच गया, ये जो दूरी है x से और r तक की दूरी कितना है, तो 60 में से आप 12 घटा सकते हैं, तो 48 किलोमीटर की दूरी किसने तय की, तो बी ने। और किस चाल से, तो x-4 की चाल से। टाइम आपको बराबर करना है, दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। दूरी बटा चाल क्या होता है, तो समय। टाइम आपको बराबर करना है क्योंकि एक के साथ चले थे दोनों जने। तो 12 से काटिए इसको, 12 छिंगा 72, 12 चुका 48, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अभी क्रॉस गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3x माइनस 3 चुका 12 बराबर 2x। 2x इधर आके घट जाएगा तो 1x, 12 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी x बराबर क्या है, 12। और x क्या माना था हमने, x क्या माना था, तो किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल मानी थी हमने x, ठीक है। पूछा क्या है इसमें, तो b की चाल बताइए, तो क्या दिक्कत है। x का मान जब आपको पता चल गया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस b की चाल नहीं निकाल सकते का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12 में से इस 4 को घटा दीजिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये b की चाल आ जाएगी आपको। और पूछा था सवाल में कि b की चाल कितनी है, तो b की चाल आ गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ऑप्शन में है कि 8 किलोमीटर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और जो दोस्त आपके कमज़ोर हैं वो भी आसानी से इस गणित को सीख सकते हैं। तो आइए, चौथा सवाल कंप्लीट हो गया, अभी 5वां सवाल हम करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो व्यक्ति ए और बी पी से क्यू की ओर, जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है और ए से आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी कितनी है। सेम वही सवाल है, वही पैटर्न है इसका, लेकिन उस सवाल में पूछा था कि बी की चाल क्या है, इसमें पूछा है पी से और आर तक की दूरी। उस सवाल में हमको ये दूरी दे रखी थी और ये इस सवाल में हमसे ये दूरी पूछ रखी है। तो आइए बिल्कुल बताएंगे। दो व्यक्ति हैं ए और बी, पी से क्यू की ओर, पी से और क्यू की ओर, ये क्यू है। दो व्यक्ति हैं ए,
इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है। ए की चाल है इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार बी की चाल ज़्यादा दे रखी है, पिछले सवाल में ए की चाल ज़्यादा दे रखी थी और बी की कम दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कहा है सवाल में कि एक साथ चलना प्रारंभ करते, एक के टाइम, यानी 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे, एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है ना, यानी टाइम इसमें बराबर करना है। बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है। अब बी की चाल तो ज़्यादा है तो ये तो जल्दी पहुंचेगा ही क्यू पर और वापस भी आएगा, यानी बी क्या करता है कि इधर से जाता है यहाँ से और यहाँ तक और फिर वापस भी आता है। क्लियर ना, वापस भी आता है। अच्छा, इसकी दूरी दे रखी है ना 21 किलोमीटर, 21 है, ये पहले दे दिया। बी पी से गया, क्यू पर पहुंचा और तुरंत वापस मुड़ा और क्यू से आर, मान लीजिए यहाँ पर आर बिंदु है, क्यू से आर तक की दूरी पर वह मिल गया, यानी इधर से ए जा रहा है, उधर से कौन आ रहा है, बी, और इस आर बिंदु पर मिल गए। उधर से बी आ रहा है, इधर से ए जा रहा है, क्योंकि ए तो अभी जा रहा है, ए की चाल कम है, बी की चाल ज़्यादा है, तो बी जाकर वापस भी लौट गया और ए तो इधर से अभी जा ही रहा है। क्लियर ना। अब मान लिए इस दूरी को यहाँ से और जो यहाँ तक दूरी है इसको x मान लेते हैं और जो r से और q तक की दूरी है इसको हम 21 में से घटा के x, जो बचेगी दूरी ये r और q के बीच की दूरी है। तो आइए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो a जा रहा है उसने कितनी दूरी तय कर ली, यहाँ पे ये पता कीजिए। तो a तो अभी जा ही रहा है, इस यहीं पर पहुँचा है a, यानी p से और r तक पहुँचा है ना, तो इसने x किलोमीटर की दूरी तय कर ली, किस चाल से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और बी ने कितनी दूरी तय कर ली, तो इधर से गया पूरा 21 गया, उधर से आया आर बिंदु पर, तो 21 माइनस एक्स, यानी एक बार 21 पूरी दूरी थी वो, और फिर प्लस 21 माइनस एक्स, किस चाल से, तो इसी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। टाइम बराबर कर देना है, दूरी बटा चाल समय होता है, दूरी बटा चाल समय होता है। एक के टाइम वो है, एक बिंदु से चलना स्टार्ट हुए थे और उस बिंदु का नाम है पी। x बटा 3 बराबर 21 21 42 माइनस एक्स बटा 4। अभी क्रॉस गुणा कीजिए, 3 का गुणा इससे कीजिए, 42 तिहाई कितने होते हैं 126 माइनस 3x बराबर 4x, 4 उधर 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 126 बराबर 7x। 7 से इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 5 7 8 56। x बराबर क्या है 18 किलोमीटर। x क्या माना था हमने, तो x माना था a से और r तक की दूरी, सॉरी ये नहीं, ये तो इसकी ये a है, ये तो a व्यक्ति है। p से और r तक की दूरी मानी थी हमने x किलोमीटर और x का मान आ गया कितना 18। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये है 18 किलोमीटर। पूछ लेता है आपसे कि r से q तक की दूरी कितनी है, तो 21 में से आप 18 को घटा सकते हैं, क्योंकि x का मान 18 है। 21 माइनस एक्स लिखा है, 21 में से 18 को घटा के r से और q तक की दूरी आ जाती है आपकी 3 किलोमीटर। आपका आंसर हो गया कि p से और r तक की दूरी कितनी है, तो कितनी है 18 किलोमीटर। किस ऑप्शन में देख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है 18 किलोमीटर। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आसानी से प्रश्न सभी समझ में आए होंगे और इस टाइप के प्रश्न को आप अब कभी नहीं भूल पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ओके दोस्तों, जल्दी आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।